हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि पारण यानी जो व्रत आप रहते हैं उसके बाद पारण किस प्रकार करना चाहिए और पारण के समय ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पारण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, जब हम कोई व्रत रहते हैं यानी चाहे वो कोई वार्षिक व्रत हो, वार्षिक का मतलब वर्ष में एक बार रहना हो, या साप्ताहिक व्रत हो, मासिक व्रत हो, जैसे मासिक व्रत प्रदोष हुआ, एकादशी हुआ, और साप्ताहिक व्रत यानी जैसे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इस तरह के व्रत हुए। तो चाहे ही जो भी व्रत हो, आपको जब उसका पारण करना है तो पारण के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। और अगली बात यह है दोस्तों कि पारण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पारण महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि जब आप कोई व्रत रहते हैं और व्रत के बाद जब आप पारण करते हैं तभी जाकर के आपका व्रत जो है वह पूर्ण माना जाता है। और अगर आप पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पारण के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, जब आप अगले दिन सुबह जगते हैं तो उस दिन भी आपको आलस्य नहीं करना है, यानी सुबह जगना है। और ये ध्यान देना है कि जगना आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है, यानी ऐसा नहीं हो कि आप अगले दिन जो है गुरुवार का व्रत थे और अभी आज जग रहे हैं 9 बजे और 10 बजे। तो दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपका व्रत चल रहा होता है क्योंकि आपने जो शाम को भगवान को प्रसाद चढ़ा करके कुछ मीठा भोजन किया वो भगवान का प्रसाद था। आपने उस व्रत का अभी तक पारण नहीं किया है और पारण के साथ ही आपका व्रत जो है समाप्त होता है। तो क्या करना है आपको कि उठना है और जगने के बाद आपको जो भी अपने कार्य है वो करना है और बिल्कुल सफाई के साथ आपको भोजन बनाना है। और भोजन बनाने के बाद आपको कुछ नमक वाला भोजन ग्रहण करना है। अब भोजन तो ग्रहण करना है, पर बहुत से लोगों के मन में ये बातें चलती रहती हैं कि हमारा पारण जो है वो कल का हो चुका है। तो दोस्तों, फिर मैं बोलूँगी कि वो आपका पारण नहीं है, वो नमक जो मीठा प्रसाद आप खाते हैं वो प्रसाद है। पारण आपका नमक वाला भोजन जो आप अगली सुबह खाते हैं वो होगा। तो आपको नहाना है और नहाने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। बिना नहाए और गंदे शरीर से आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। और भोजन ग्रहण करते समय सबसे पहले आप जब अपने लिए प्लेट लगाएं खाने की, तो उसमें से गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अन्न जरूर निकालें, यानी थोड़ी रोटी निकालें, चावल निकालें, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप रोटी चावल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा गौ माता के लिए निकालें। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप अपने भोजन का कुछ अंश गौ माता को निकालते हैं और उसके बाद प्रणाम करके भोजन करने बैठते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से आपका व्रत जो है वो आपको 1000 गुना अधिक फल देता है। यानी कि आपने व्रत को बीच में नहीं तोड़ा, आपने व्रत के पूरे नियम को पूर्ण किया। तो जब आप इस तरह से करके भोजन को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद आप जिस भी व्रत को मतलब कल रहे थे उस व्रत को या उस भगवान को प्रणाम करेंगे और उनसे कहेंगे कि हे भगवान, मैंने आपका व्रत जो है वह कुशलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है और आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। और आपकी अगर कोई मनोकामना है, किसी मनोकामना के लिए आप व्रत रखते हैं, तो आप उनसे कहें कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, हमने आपका ये व्रत पूर्ण किया। या आपका गुरुवार का व्रत है तो जो भी व्रत हो आप बोलें कि हमने आपका ये व्रत पूर्ण किया। शुक्रवार मतलब जो भी व्रत हो आपको उस भगवान से प्रार्थना करना है और बोलना है कि आपका व्रत पूर्ण किया। तो दोस्तों, जब इस तरह से करके आप व्रत रखते हैं तो आपका व्रत जो है वह पूर्ण होता है और आप जिस किसी भी इच्छा के लिए रखते हैं व्रत वो पूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमारे मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि हम जो व्रत है वो अच्छी तरह से रह रहे हैं पर हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा जो है वो पूर्ण नहीं हो रही है, या हमें मतलब जिस तरह का लाभ चाहिए अपने पूजा पाठ से वो हमें मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें पूजा पाठ का पूरा लाभ नहीं लेने देती है। अगर आप पारण के समय गौ माता को अन्न नहीं निकालते हैं तो यकीन मानिए आपका व्रत उतना फलदायी आपके लिए नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप अपने भोजन का कुछ अंश गाय, कौवे और चिड़ियों को आप दे दीजिए।
गाय, कौवे और कुछ अंश जो है वह कुत्तों को दीजिए। तो दोस्तों अगर आप गाय को ही सिर्फ निकाल देते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, और चिड़ियों को आप सुबह कुछ अनाज वगैरह डाल दें। मतलब विशेष तौर पे दोस्तों यही कहा जाता है कि आपको गाय को अन्न निकाले बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए व्रत के अगले दिन। तो इन सब बातों को दोस्तों ध्यान में रखिए, और पूरी तरह से नियम और निष्ठा के साथ आप व्रत रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।